और बड़ी खबर आ रही है, कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में आज सजा का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, चंदन हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और आज एनआईए कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। सबूत के अभाव में 2 आरोपियों को बरी किया गया था और यहां चंदन हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और आज उन्हें एनआईए कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जाएगी। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा रैली निकाली जा रही थी और उस पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था और इस हमले में चंदन गुप्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में लंबे समय तक सुनवाई चली है, लगभग 7 साल का समय, और इंसाफ का दिन आज आ चुका है जिसका इंतजार चंदन गुप्ता के परिवार को था। आज एनआईए कोर्ट की ओर से दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। तिरंगा रैली निकाली गई थी, बाइक रैली निकाली गई थी और 26 जनवरी 2018 की इस रैली पर कट्टरपंथियों ने अटैक किया गया और हम उन दोषियों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। नसीम, वसीम, सलीम, ये वो चेहरे हैं जिन लोगों ने 26 जनवरी 2018 को अटैक किया था तिरंगा रैली पर और चंदन गुप्ता की हत्या में इन लोगों को दोषी करार दिया गया है। नसीम, वसीम और सलीम, इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनका आपराधिक इतिहास था, लेकिन सभी वहां के स्थानीय युवक थे और पहले से तय था, प्रशासन की ओर से बता दिया गया था कि तिरंगा रैली निकाली जाएगी और उस तिरंगा रैली को निशाना बनाया गया था। वहां हथियार इकट्ठा किए गए थे, पत्थरबाजी की गई थी और इसमें चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी और इन कट्टरपंथियों को अब आज सजा का ऐलान किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में, लगभग थोड़ी देर में यहां यह ऐलान हो सकता है एनआईए कोर्ट की ओर से। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो शख्स हैं, ये 3 वो लोग हैं जिनको दोषी करार दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। साथ साथ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहां पर हिंसा हुई थी और ये 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां 2018 में यहां चंदन गुप्ता भी नजर आ रहा है जो कि बाइक रैली में शामिल है और इसी रैली पर अटैक किया गया था और अटैक करने वाले जो लोग थे उन लोगों को आज सजा मिलेगी। इंसाफ का शुक्रवार इसीलिए कहा जा रहा है। 26 जनवरी 2018 को इन लोगों ने अटैक किया था और यहां जो गुनहगार हैं वो 28 लोग हैं जो कि दोषी करार दिए गए हैं। 2 लोगों को सबूत के अभाव में बरी किया गया है। 26 जनवरी 2018 वो दिन था और लगभग 7 साल का समय, 6 साल 11 महीने का समय और आज सजा का ऐलान किया जाएगा और इसीलिए इंसाफ का शुक्रवार इसे कहा जा रहा है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, ब्रिजेश हैं और प्रीति हैं। ब्रिजेश, अगर बात की जाए इस पूरी घटना को लेकर के तो निश्चित तौर पर देश के सामने यह सच सामने आना जरूरी है कि तिरंगा रैली निकाली जा रही थी और उसको किस तरह से टारगेट करके एक युवक की हत्या कर दी गई थी। ये पेपर पे आदमी पर बैठाए रहता क्या कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इस रैली में विरोध में दखल देने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। परिवार से जो हमारी बातचीत हुई, फिलहाल मैं परिवार के साथ ही मौजूद हूं। परिवार में जो चंदन की माता जी हैं उनसे मैं एक बार फिर से बात करूंगा। यहाँ पे अखंड ज्योत जली हुई है और माता जी की जो तबीयत है वो खराब है, लेकिन फिर भी ये बात कर रही हैं। एक बार इन्हीं से समझेंगे क्योंकि पूरे ट्रायल के दौरान ये पूरा परिवार कचहरी कोर्ट जाता था। इनके जो चंदन के पिता थे वो लगातार पैरवी कर रहे थे। पूरी पैरवी के दौरान क्या कुछ तथ्य सामने आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी, कैसे लोगों ने हमला किया और जिसमें चंदन की मौत हुई? साजिश क्या, वो थोड़ा सा ऐसा तो था कि कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर टोकता था। हमने यही सुना। मैं उसके साथ में तो नहीं रहती थी, बाहर वो जाता था। एक बार किसी ने तुलसी का पौधा जला दिया, पता नहीं, उस बात पे उसने ऑब्जेक्शन उठाया। उसी बंदे से सफाई करवाई, गमले को सही से रखवाया। कुछ लोग पार्क में उपद्रव भी करते थे, लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत या उसे छेड़ना दूसरे लोग, तो उन पे ऑब्जेक्शन उठाया उसने। इस तरह के जो धार्मिक काम होते थे चंदन उसमें लगातार इन्वॉल्व रहता था। आज चंदन के इंतजार की हम बात कर रहे थे, वो दिन भी शुक्रवार था, आज भी शुक्रवार है। अभी भी आपको लगता है कि चंदन कभी भी वापस आ जाएगा? क्या कुछ चंदन के बारे में सोच के सबसे ज्यादा याद आता है? क्या कुछ कहता था? चंदन कॉलेज की लड़कियों को सेफली निकालता था, कोई दूसरा होना छेड़ना ये भी उसका हाथ था। और रक्षाबंधन वाले दिन वो कई लड़कियां उसे वेट करती, उसकी राखी बांधती थी और पूरा हाथ भरवा के आता था। मैंने कहा बहुत सारी बहनें हो गई हैं तेरी तो। कह रहा हाँ। मैंने क्या दे के आया उन्हें? मेरे पास क्या है, एक एक टॉफ़ी, एक एक चॉकलेट, और क्या है मेरे पास।
ये भी उसके शब्द होते थे और राखियाँ पूरी कोहनी तक बंधी हुई होती थी रक्षाबंधन वाले दिन। चंदन आज होता क्या करने वाला था वो, क्या कुछ बातचीत करता था? हमारे घर की खुशहाली रहती और हम सब लोग बहुत खुश थे। चंदन हमारा परिवार में बहुत ही अच्छा बच्चा था, बचपन से ही अच्छा रहा वो। कभी कोई अपने लिए बढ़िया याद आती है, क्या करती है उसके लिए? जब चंदन की बहुत ज्यादा याद आती है तो क्या? बस मैं रोती हूँ, याद आती है रोती हूँ बस, और कुछ नहीं। ब्रजेश, आप पूछें कि किस तरह का इंसाफ की चाहते हैं वो, और क्या जो आरोपी हैं उनको वो लोग जानते भी थे क्या? फोटो के आगे रख देती हूँ, फिर कुछ लोग कहते हैं ये सही नहीं होता है। क्या कुछ चाहती हैं? दोषियों को सजा मिले, कितनी सख्त सजा मिले? मैंने पहले भी बोला, उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले जो इस तरह से कोई माँ ना रोए जैसे आज मैं रो रही हूँ। और हमारा छोटा सा परिवार था, 2 बेटे थे, 1 बेटी, और इनके पापा अकेले हैं, तो इसलिए और बहुत ज़्यादा लगता है। जो आरोपी हैं इसमें पकड़े गए थे, आज वो दोषी हैं, क्या इनमें से किसी को आप लोग जानते थे? क्या आसपास के कोई थे? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती थी, नाम सुना था वर्की की दुकान के नाम से। मैंने तो आज तक उन बेचारों को कभी उनकी शक्ल तक नहीं देखी है, कौन वर्की है, कौन नसीम, वसीम और क्या नाम है, नाम सुने हैं मैंने वीडियो से। मैं किसी को नहीं जानती थी, कभी देखा भी नहीं मैंने। तो ये माँ का दर्द है। जो पिता हैं इनके, जो पैरवी लगातार कोर्ट में कर रहे थे, उनसे भी एक बार बात करेंगे, क्योंकि ये जो पूरी साजिश बेनकाब हुई थी, इसमें ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। आप बता रहे थे कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान 2 कट्टे हथियार, 2 बोरों में हथियार लाए गए थे, क्या था वो पूरा प्रकरण? वो इन लोगों की टोटल प्लानिंग थी, क्योंकि ये बच्चे जो तिरंगा यात्रा निकाली थी उससे पहले बच्चों में आपस में चैटिंग भी होती रही कि इस बार हम तुम्हारी तरफ आएंगे। तो उन लोगों ने अपना पूरा प्लानिंग बना रखी थी कि इनको हमें रोकना है, और ट्रेन की पटरी के पत्थर वगैरह काफ़ी इकट्ठे कर रखे थे छतों पर अपनी पर, और वो पथराव किया, फायरिंग की। फायरिंग में बच्चा हमारा वो चला गया, और बच्चों के भी लगी थी गोलियां, पथराव में घायल भी हुए थे। ये लोग थे कौन? आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान जब आपको पहली बार पता चला, शाम को कब आपके पास खबर आई, क्या जानकारी मिली? नहीं, खबर हमारे पास 10 बजे के करीब आ गई थी कि ऐसे ऐसे शहर में बताएं दंगा हो गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताएं जो तिरंगा यात्रा लेकर के जा रहे थे बच्चे, उन पर पथराव और फायरिंग कर दी है जी। 1 गोली चंदन को भी लग गई है। टारगेट किलिंग की भी हम बात कर रहे थे कि टारगेट किया गया था चंदन को। हो सकता है उसको टारगेट किया हो, क्योंकि चंदन थोड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था अपने जितने भी। तो ब्रजेश, आज जो पीड़ित परिवार है चंदन गुप्ता का, उसको इंसाफ की आस से अब से थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी, और हमारी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। प्रीति, क्या जानकारी मिल रही है इस सुनवाई से जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं एनआईए कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, और यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहां पर चौक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 बजे के बाद का समय है। 11 बजे के बाद जो है चंदन गुप्ता को इंसाफ मिलने की जो उम्मीद उनके घर वाले लगा के बैठे हैं पिछले 7 सालों से, तो 7 सालों के बाद आज चंदन गुप्ता के जो परिवार, चंदन के जो परिवार के लोग हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। एनआईए कोर्ट जो है वो आज सजा का ऐलान करेगी। कल 28 लोगों को इस पूरे मामले पर दोषी करार दिया गया था, और 2 लोगों को सबूतों के अभाव में यहां से छोड़ दिया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के बाद जो है वो फैसला आ सकता है, और उसके बाद सजा का ऐलान होगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो परिवार के जो लोग हैं वो फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। जो चंदन की माँ और पिताजी थे वो ये कह रहे थे, लगातार वो कह रहे थे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और वो फांसी की मांग कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कोर्ट में दलीलें दी गई थी उसमें किस तरीके
तरीके से जो फैसला है वो एनआईए कोर्ट जो है वो किस तरीके से फैसला सुनाती है और क्या सज़ा जो है ये जो 28 लोग हैं जिनको दोषी करार दिया गया है, इन 28 लोगों को क्या सज़ा का ऐलान होता है। हालांकि एनआईए कोर्ट के बाहर जो है अभी कुछ देर बाद ही जो आरोपी हैं जिनको सज़ा का ऐलान होना है उन लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद जो है वो सज़ा का ऐलान होगा। कोर्ट जो है वो एनआईए कोर्ट सज़ा का ऐलान करेगी। 7 साल हो गए इस पूरे मामले को। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा जब निकाली जा रही थी तब चंदन पर गोली मारी गई थी, उसको गोली मारी गई थी और उसके बाद उसमें प्रीति, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो अदालत की ओर से दोषी ठहराते हुए क्या कुछ और टिप्पणी की गई है, ये भी निश्चित तौर पर सब नजर रहेगी कि इसका क्या असर होता है जब सजा का ऐलान किया जाएगा। इन सबके बीच 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये पूरा घटनाक्रम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 7 साल पहले 26 जनवरी 2018 को तिरंगा रैली, जब बाइक रैली निकाली जा रही थी, उसी वक्त ये हमला किया गया था और इसमें जो चंदन गुप्ता अपने साथियों के साथ निकला था उसे गोली लगी थी।